हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जहां हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आज के क्वेश्चन संबंधित हैं मुगल काल से। और मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन ही पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने वाले जो आमंत्रित करने वाले जो लोग थे, उनमें से एक जो आलम खान था, उसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन उसमें से सही है। तो चलिए देखते हैं, सीधे राइट आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो एक आलम खान और इब्राहिम लोदी से संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और वह क्या थे, दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। अर्थात कि जो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, इन्होंने ही आलम खान जो था उसने ही क्या किया था, ये देखिए, आलम खान जो है इब्राहिम लोदी का चाचा था, तो उसी ने ही दिल्ली पर अधिकार करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, सुल्तान इब्राहिम खान ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था। ये इसके बारे में विस्तार है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चगताई तुर्क थे जो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे वह। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। इसका राइट आंसर, सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था, ऑप्शन बी, सैबानी खान ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। क्या कारण रहा जिसके कारण पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उसकी सैन्य कुशलता के कारण बाबर पानीपत के युद्ध में जीत गया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह हुई थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था, वह पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था। तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध था, यहाँ पर सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था 21 अप्रैल 1526 को। और बाबर के तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और इनके द्वारा किया गया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। इब्राहिम लोदी पर किस कारण बाबर विजय प्राप्त कर पाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, तोपखाना उसके पास था जिसके कारण वह विजय प्राप्त कर पाया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था, जैसे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो इब्राहिम लोदी है इसका आंसर। अगला है कि इन कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप ये कथन दिए गए हैं कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब गुम्बद बनने की शुरुआत हुई, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। सही कथन बताना है आपको इसमें। राइट आंसर ऑप्शन सी है, पहला और तीसरा इसमें सही है। एक तो बारूद के प्रयोग की शुरुआत बाबर ने ही की और दूसरा तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था इस क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, और युद्धों के नाम है चंदेरी का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, खानवा के युद्ध में। जो खानवा का युद्ध था, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वह कौन था। अभी पढ़ा हमने, राणा सांगा। ठीक है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था।
खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है, राणा सांगा। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वह बताना है आपको। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो चंदेरी का युद्ध है ये इसमें सही नहीं है। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और जो चंदेरी का युद्ध है यह लड़ाया गया था 1528 में। ठीक है, यहाँ 1530 दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम है? बाबर का नाम है। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि बाबर का वास्तविक नाम पूछा जाए तो जहीरुद्दीन मोहम्मद है। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। ऑप्शन बी, काबुल में धारण की थी। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बाबर के साम्राज्य में इनमें से कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? काबुल का क्षेत्र, पंजाब का, आधुनिक उत्तर प्रदेश का, आधुनिक राजस्थान का। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, जिसके अंतर्गत पहला, दूसरा और तीसरा आते हैं। काबुल का क्षेत्र संबंधित था, पंजाब का क्षेत्र संबंधित था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी सम्मिलित था इसमें। अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अर्थात कि जिसे हम बाबर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? जो रचना है बाबरनामा, इसमें कौन से हिंदू राज्य का वर्णन किया गया है बाबर के द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मेवाड़ का वर्णन किया है, मेवाड़ का वर्णन मिलता है उसमें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन हैं, इनमें से एक को दूसरे का कारण कहा गया है, तो बताना है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऑप्शन सी सही है कि बाबर ने जो बाबरनामा लिखा है वो तुर्की भाषा में लिखा है, लेकिन आर गलत है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, लिखा है जो नहीं थी, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन ए सही है, इसकी जो भाषा है वह तुर्की है। इसी के साथ ये वीडियो ही पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।